जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों का जो सीए है और हॉस्टल सब्सिडी है। यदि 8th आर्मी पे कमीशन सेल के द्वारा जो प्रपोजल दिए गए हैं, यदि वहाँ प्रपोजल स्वीकार होते हैं तो यहाँ पर जबरदस्त बढ़ोतरी सीए और हॉस्टल सब्सिडी में होने वाली है। एजी ब्रांच के द्वारा जो रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं, 8th आर्मी पे कमीशन सेल इन्हेंसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी बढ़ाने के संबंध में है। सीए और हॉस्टल सब्सिडी को एम जो इनका है टू प्रपोज इन्हेंसमेंट ऑफ सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी बेस्ड ऑन क्लास ऑफ सिटी। इनका जो उद्देश्य है क्लास ऑफ सिटी के हिसाब से, जो सिटी में महंगाई है उसके हिसाब से सीए और हॉस्टल सब्सिडी को बढ़ाने का इनका उद्देश्य है। अभी बैकग्राउंड बताया गया है, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई गई है, लास्ट में जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वो बताई गई है, उसके बाद प्रपोजल ऑफ 8 सीपीसी है, एनालाइज यहाँ पे क्या किया गया है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। यदि बात करें बैकग्राउंड की तो जो सेंट्रल पे कमीशन थे 5th 6th 7th कितनी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई, सी यहाँ पे कितना था, हॉस्टल सब्सिडी यहाँ पे क्या था उसके बारे में बताया गया। बात करें यदि 5th सेंट्रल पे कमीशन की तो एडमिसेबल चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट सीए 100 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से मिलता था। ट्यूशन फीस था 40 रुपये कुछ बच्चों के लिए जो कि क्लास 1 से लेके 9 तक, और 50 रुपये था क्लास 9 से 12 तक। उसी तरह से 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर होटल सब्सिडी दिया जाता था। 6th पे कमीशन में एडमिसेबल जो एजुकेशन अलाउंस है सी एंड ट्यूशन फीस मर्ज किया गया, 1000 रुपये पर चाइल्ड दिया गया और लिमिट रेज था यदि 50% डीए क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद 25% जो अलाउंसेज हैं उनमें बढ़ोतरी होती थी। होटल सब्सिडी 3000 रुपये मंथली पर चाइल्ड के हिसाब से दिया जाता था। 7th सीपीसी के अंतर्गत जो भी चल रहा है सीए 2250 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनके द्वारा किया गया है। प्रेजेंट रेट 2812 रुपये है। 25% इंक्रीज डीए रीच्ड, 50% जब डीए रीच हो गया उसके बाद यहाँ पर 25% अलाउंसेज में बढ़ोतरी हुई और 2812 रुपये फिलहाल पहुँच गया है। उसी तरह से हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपये पर बच्चे के हिसाब से मंथली था और जब 25% यहाँ पे अलाउंसेज बढ़े उसके बाद यहाँ पर 8438 रुपये फिलहाल हो गया है। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड मेनफोल्ड इन पास्ट ईयर, यानी कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का जो खर्चा है, कॉस्ट है, वह बहुत ही इंक्रीज हुआ है कई गुना। दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम इनके द्वारा बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन हायर डिपेंडिंग ऑन क्लास ऑफ सिटी एक्स एंड वाई। जो सिटी है एक्स एंड वाई एंड जेड उसके हिसाब से यहाँ पर जो कॉस्ट है एजुकेशन का वो यहाँ पर होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है सी एंड हॉस्टल सब्सिडी रेट्स entitled are inadequate with rising price and cost of living, यानी कि जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है या प्राइस है उसके मुकाबले सी और हॉस्टल सब्सिडी की जरूरत है बहुत ही कम है। कॉस्ट ऑफ स्कूल स्टेशनरी यूनिफॉर्म अदर स्कूल यूटिलिटीज आइटम्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड मैनफोल्ड व्हिच कैन बी कंपनसेटेड फ्रॉम द इंटाइटल्ड सी। जो सी अभी दिया जाता है उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ स्कूल की स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म है, अदर स्कूल की यूटिलिटी आइटम्स हैं उनको नहीं खरीदा जा सकता, बहुत कम है। जेसीओआर फाइंडिंग डिफिकल्टी टू पे फॉर 2 चिल्ड्रंस। जेसीओआर के लिए बहुत मुश्किल है जो 2 बच्चों का जो उनको सीए या फिर जो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है उसके हिसाब से उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस बताई गई है स्कूल्स, उसके अलावा क्लास एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। आर्मी पब्लिक स्कूल में ऑफिसर्स के लिए 6475 रुपये एक बच्चे का फीस है। जेसी उसके लिए 5285 रुपये है, ओआर के लिए 4175 रुपये है। उसी तरह से वाई सिटी के अंतर्गत ऑफिसर्स के लिए 3400 रुपये है, जेसीओज के लिए 2950 रुपये है और ओआर के लिए 2750 रुपये। जेड सिटी की बात करें तो यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफिसर्स के बच्चों के लिए 2865 रुपये है, जेसीओज के लिए 2775 रुपये है, ओआर के लिए 2650 रुपये दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो एक्स सिटी में 10,125 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्च है, वाई सिटी में 7,985 रुपये और जेड सिटी के अंतर्गत 4,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से।
उसी तरह से हॉस्टल सब्सिडी की बात की जाए तो डिफेंस स्टेबलाइजमेंट में 11,830 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्चा आता है। प्राइवेट स्कूल्स में 26,135 रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्चा आता है। अभी इतना खर्च यहाँ पे आ रहा है, लेकिन दिया कितना जाता है? 8,438 रुपये। अब यहाँ पर प्रपोजल इनके द्वारा क्या दिया गया है, एनालाइज इनके द्वारा क्या किया गया है? यूजिंग 7th CPC रेसनेबल ऑफ 1.5 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आर CA यहां पर जो है 4,218 रुपए, यानी कि 2,812 रुपए जो यहां पर मिल रहा है उसका 1.5 गुना के हिसाब से मिलना चाहिए। तो 2,812 रुपए फिलहाल यहां पर जो मिल रहा है उसका 1.5 गुना मिलना चाहिए। उसके अलावा एडिशनल ऑफ CA मिलना चाहिए, जैसे कि क्लास सिटी एक्स की बात की जाए यहां पे तो बेस जो CA है, बेस CA यहां पर है 4,218 रुपए प्लस उसका 45%। तो यहां पर बताया गया क्लास एक्स सिटी के अंतर्गत CA 6,116 रुपए मिलना चाहिए, क्योंकि बेस है 4,218 रुपए प्लस 45% 1,818 रुपए बनता है। उसी तरह से वाई सिटी की बात की जाए तो CA जो बेस है उसके अलावा 30% बढ़ोतरी, तो वाई सिटी में बेस है 4,218 रुपए प्लस 30% की बढ़ोतरी होगी 1,265 रुपए, तो टोटल यहाँ पे बनेगा 5,485 रुपए। और क्लास जेड के अंतर्गत जो बेस है वही रखा गया। उसी तरह से हॉस्टल सब्सिडी के अंतर्गत 18,352 रुपए मिलना चाहिए। वाई सिटी के अंतर्गत 16,454 रुपए मिलेगा, जेड में मिलेगा 12,657 रुपए। तो इन सब जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, इस सब की कंप्लीट जानकारी मैंने एक हिंदी में PDF बना के आपको बताने की कोशिश मैं करूँगा, जिसमें कि कंप्लीट हिंदी में दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे AG ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल की है, जिसका विषय है इन्हेंसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CA एंड हॉस्टल सब्सिडी, यानी बच्चों की शिक्षा भत्ता CA और हॉस्टल सब्सिडी में बढ़ोतरी का यहाँ पे प्रस्ताव है। उद्देश्य है शहर की श्रेणी यानी कि क्लास XYZ के आधार पर CA और हॉस्टल सब्सिडी को बढ़ाने का प्रस्ताव इनके द्वारा दिया गया। समस्या यहाँ पे क्या क्या बताई गई है? प्रॉब्लम है कि बच्चों की शिक्षा की लागत पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है। दूसरा है कि क्लास X और Y सिटी में शिक्षा का खर्च अधिक है। तीसरा है कि वर्तमान CA और हॉस्टल सब्सिडी दरें बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुकाबले बहुत कम है। चौथा है कि स्कूल की स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई है, जिससे मौजूदा CA से पूरा नहीं किया जा सकता। चौथा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि GCO और ORs को 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में कठिनाई हो रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बताई गई है। पृष्ठभूमि जो कि मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर 5th पे कमीशन के अंतर्गत कितना CA था, हॉस्टल सब्सिडी कितना था, 6th में कितना था, 7th में अभी कितना बढ़ के हो गया। उसी तरह से जो मौजूदा स्थिति एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो मैंने आपको बताई थी, आर्मी स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की और हॉस्टल सब्सिडी कितना यहाँ पर खर्चा हो रहा है और कितना यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो भी मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर एनालाइज जो किया गया है, विश्लेषण दिया गया है कि वर्तमान CA और हॉस्टल सब्सिडी दरें शिक्षा खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। क्लास X और Y शहरों में स्कूल फीस और खर्च ज़्यादा है। स्कूलों की फीस शिक्षकों और स्टाफ की सैलरी पर निर्भर करती है। टेस्ट है कि हॉस्टल सब्सिडी की गणना 1.5 के गुणा के हिसाब से 12,657 रुपये होनी चाहिए। यदि फिर भी यहाँ बढ़ोतरी क्लास X और Y शहरों की वास्तविक खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी यहाँ पर जो प्रस्ताव इनके द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए थे, 8th CPC की प्रपोजल है कि 7th CPC के 1.5 गुणा के आधार पर नया RCA 4,218 रुपये, 2,812 रुपये इंटू 1.5 ये यहाँ पे होना चाहिए। इसके ऊपर शहर के हिसाब से प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए, जैसे कि क्लास X सिटी है, बेस CA प्लस 45%। अभी बेस CA कितना है? 4,218 रुपये प्लस 45%,
16 रुपये यहाँ पे होना चाहिए। उस तरह से क्लास वाई सिटी की बात की जाए तो बेस सी ए प्लस 30%, तो बेस कितना है 4,218 रुपये प्लस 30% की बढ़ोतरी, तो 5,485 रुपये वाई जो सिटी है उसके अंतर्गत प्रस्तावित इनके द्वारा दिया गया है। क्लास जेड सिटी में जो है बेस सी ए जैसा ही है, यानी कि 4,218 रुपये। तो हॉस्टल सब्सिडी की बात की जाए तो जो क्लास एक्स सिटी में है 18,352 रुपये होना चाहिए, क्लास वाई सिटी में 16,454 रुपये मिलना चाहिए और क्लास जेड सिटी में 12,657 रुपये मिलना चाहिए। तो ये था प्रपोजल जो कि 8th पे कमीशन के अंतर्गत एजी ब्रांच के द्वारा दिए गए हैं। अभी देखते हैं इसमें कितनी यहाँ पर मांगे पूरी होती है और क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था अपडेट। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।